दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हम छंद से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक मैंने जो प्रश्न बताए उससे आगे ये प्रश्न हैं उनके बारे में बताता हूँ। देखिए, हमारा ये अगला प्रश्न है, गणों की संख्या होती है कितनी? 6, 8, 10, 12। तो देखो, हमने जो गण पढ़े हैं वो 8 प्रकार के पढ़े हैं। आप जानते होंगे, जिस तरह से ये गण, मगण, जगण, तगण, सगण, नगण, इस तरह से 8 गण होते हैं। तो यहाँ जो हमारी जो संख्या होगी, वो जो सही उत्तर इसका होगा वो होगा हमारा 8। अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य में छंद सास की दृष्टि से पहली कृति है कौन सी है? पहली कृति तो देखिए, ये है हमारी छंदमाला। ये है छंदमाला। ये छंदमाला जो है वो पहली कृति है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोहा छंद आप जानते हैं कि ये एक जो है अर्धसममात्रिक छंद है, जिसके आधे आधे चरणों में बराबर बराबर मात्राएं होती हैं और इसमें 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पर दोहा में चरणों की संख्या जो होती है वो होती है 4। इसके बाद अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, छंद पढ़ने पर पाठक जहां विश्राम लेता है उसे क्या कहते हैं? तो देखो भाई, छंद पढ़ने पर जहां पर जो है पहला विश्राम लेता है पाठक, या जहां भी विश्राम लेता है उसको, उस स्थान को हम कहते हैं यति। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं यति। अगला प्रश्न है किस छंद के प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं होती हैं? तो देखिए, ये लावणी छंद है जिसमें कि प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं होती हैं और 16 और 14 मात्राओं पर यति होती है। तो ये हमारा हुआ लावणी छंद। लावणी छंद में प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं होती हैं और ये जो होता है वो कौन सा छंद होता है? ये होता है सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हर चरण में समान संख्या में मात्राएं हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है, मालती छंद है। तो मालती छंद कौन सा छंद है भाई? मात्रिक, मुक्तक, वर्णिक। ये छंद जो है ये वर्णिक छंदों की श्रेणी में आता है। मालती छंद ये वर्णिक छंद है। इसके आगे कहता है कि 22 से 26 वर्ण संख्या वाला छंद कौन सा है? मतलब 22 से 26 मात्राएं नहीं, वर्ण कौन से छंद में होती हैं? तो भाइयों, ये है हमारा मालती छंद, जिसमें कि 22 से 26 वर्ण होते हैं। ये वर्णिक छंद हैं। इसके बाद में कहता है कि मालती छंद में वर्णों की संख्या कितनी होती है? मालती छंद में वर्णों की संख्या, ये थोड़ा प्रश्न गलत लिखा हुआ है और इसको हम फिर से पढ़ेंगे। ये प्रश्न ही गलत है, तो इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। ये हमारा प्रश्न गलत है, इसको हम फिर से करेंगे। तो इस तरह से जो है मैंने आपको ये कहना चाहिए कि छंद से संबंधित प्रश्न ये आपको कराए। मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपके
काम आएंगे। और आप मेरे वीडियो इसी तरह से देखते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद।